विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और निषाद समाज के प्रबुद्ध और गणमान्य लोगों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठन विस्तार को लेकर बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने बीजेपी पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव की आहट सुनकर ही निषाद समाज को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही। उन्होंने बीजेपी के मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित मछुआरा समाज के सम्मेलन को लेकर कहा कि बीजेपी पैसे की बदौलत इस सम्मेलन में भीड़ जुटा सकती है, लेकिन उसमें निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। मैं आज जिला मुजफ्फरपुर में आया है, पार्टी के नेतागण सबसे मिले हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय है तो निषाद समाज को भटकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसको जिला के नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ये अमर शहीद युवा सैनिक धरती है, जो क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे निषाद समाज एकजुट है। मोछा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा, या कुरनी में देखिएगा तो चुनाव के समय में एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा। और भाजपा पूरे बिहार में मछुआरा रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर को भी चुना कि मुजफ्फरपुर में निषाद मछुआरा रैली करेंगे ताकि पूरे बिहार को बताएंगे कि निषाद हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस रैली तो भाजपा में है, उसके पास संसाधन है, पैसा है, अडानी अंबानी का चंदा आता है, तो उनके पास पैसे का कमी नहीं है। वो तो भाड़े पे भी लोग तो ले आएंगे, दूसरे जाति को लोगों को भी जुटा लेंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ पे निषाद समाज नहीं जाएंगे। मैं भाजपा के नेतागण से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में अगर थोड़ा सा जमीन अगर जिंदा है तो रैली में एक चीज जरूर कीजिएगा कि हाथ उठा के कहिएगा कि इसमें मछुआरा मल्ला का बेटा कितना है, हाथ उठा के बताइए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उस रैली में। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक घंटों सड़क पर पड़ा रहा लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। मामला नंदलाल छपरा के पास ज्ञान गंगा के समीप बाईपास रोड का है, जहां एक अज्ञात युवक अचेत अवस्था में सड़क किनारे गिरा हुआ मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने जब युवक को बेसुध हालत में देखा तो तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि करीब 1 घंटे तक न तो स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम मौके पर पहुंची, न ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए युवक को किसी तरह एक टोटो गाड़ी की मदद से अस्पताल भिजवाया। हमको मामला है क्या, कोई व्यक्ति गिरल था तो उसी को फोन किया तो हम लोग आए यहाँ पर, टेम्पू करके उठा के ले जा रहे हैं। क्या बताया था? क्या पता क्या चला, मैंने क्या जानकारी दिया? तो इसको ये तो बोल नहीं रहा कुछ हो, जो हम क्या इससे पूछें। क्या नाम अज्ञात व्यक्ति है, इसका नाम पता मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, क्या पता है कैसे रोड काट में कोई पब्लिक बोला कि रोड काट में आदमी गिरा हुआ था। हम लोग को कॉल आया था, हम लोग वहाँ से पहुँचे तो जो हम लोग को मदद हेल्प लेके जा। पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा मोड़ अशोक राजपथ के समीप महागठबंधन के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और हाल ही में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस, राजद और सीपीआई समेत महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद और स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और नीतीश कुमार अब राज्य को संभाल पाने में असफल हो चुके हैं। कांग्रेस और राजद के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। कभी किसी के सर पर गमला रख देते हैं तो कभी गले में झोले की माला पहना देना यह सरकार की और उनकी गंभीरता को दर्शाता है। आज पटना साहिब विधानसभा में महागठबंधन के तरफ से जो मुजफ्फरपुर से 11 वर्ष के बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ और पटना के पीएमसीएच में उनको रेफर किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब पीएमसीएच के प्रांगण में आने के बाद डॉक्टर और वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने उस बच्ची को एम्बुलेंस में 5 घंटे तक रखा और उसको कोई भी बेड देने का काम नहीं किया, इलाज नहीं किया। उसके उपरांत अगले दिन सुबह उसकी मौत हो जाती है। हम आप सबके माध्यम से सरकार से और गवर्नर से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को
और जो एक तरह से बिल्कुल मानसिक तौर से कमजोर हो चुके मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त करने का काम करे, क्योंकि बिहार पूरा जल रहा है। देखिए, आज पटना साहिब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथियों ने बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार बलात्कार की घटना, खास करके दलित लड़कियों के साथ, जो 11 साल की बच्चिया के साथ, छात्रा के साथ मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, और आरा में ऐसे छात्रों के साथ घटना घटी है, और उस घटना के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल है, उपचार करने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण से पीड़िता जो छात्रा थे मुजफ्फरपुर की 11 साल 6वीं क्लास में जो छात्रा थी, उनकी मौत होती है। इस घटना के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथियों ने आज विरोध प्रकट किया है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खजाना मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जनमन योजना और प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आयोजन भोजपुर जिले में आगामी 15 जून से 30 जून 2025 तक किया जाएगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिले के आदिम जनजाति समूह और जनजातीय टोलों में निवास करने वाले वंचित परिवारों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से संचालित इस अभियान के तहत जिले में विकासात्मक शिविर लगाए जाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने अपनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पीएमसीएच की घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और आवाज उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष को गुस्सा आया और इसी वजह से वो पार्टी को अलविदा कहते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी उन्होंने और पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तीफे को भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी असित नाथ तिवारी ने पोस्ट कर दिया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, उन्होंने अपने पत्र में लिखा भी है कि पीएमसीएच में जिस तरह से एक मासूम बच्ची को जो दुष्कर्म का शिकार हो गई थी, उसे इलाज के लिए बेड नहीं मिलता है और इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था और इस घटना पर जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इस बात ने उन्हें अंदर तक मर्माहत कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। और अंत में उन्होंने लिखा भी है कि आवाज उठाने पर आपको गुस्सा आया, इसलिए मैं पार्टी से ही इस्तीफा देता हूं।